यदि आप भी गाय को माता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाढ़ के कारण भारत के कई राज्यों के हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। यह कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव के उस माँ और बेटे की है जिसका भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं था। बच्चा 2 साल का था जबकि औरत अभी जवान थी जिसका पति शादी के 4 माह बाद ही एक हादसे में मर गया था। उस औरत का नाम सरला था जो लोगों के घर में काम करके अपना व अपने बच्चे का पेट पालती थी। वो औरत एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। उसके पास एक गाय थी जिसका चारा वो खुद लाती और गाय का दूध निकालती, उससे अपने बच्चे का पेट पालती। वह गाय भी उस बच्चे से बहुत ही प्यार करती थी। वह कभी दूध देने से कोई भी मुश्किल ना खड़ी करती और ना ही उस औरत सरला को तंग करती थी। सरला जितना अपने खाने पीने का ख्याल रखती उतना ही उस गाय का भी ख्याल रखती थी। अचानक उस गांव में बीमारी फैल गई जिससे लोगों के जानवर मरने लगे। खास तौर पर यह बीमारी गायों के अंदर तेजी के साथ फैलती जा रही थी। सरला यह देखकर बहुत ही डर गई। उसे अपनी गाय से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, इसलिए वह उसे यूं तड़प तड़प कर मरता नहीं देख सकती थी। इसलिए वह शहर गई। शहर के जिस घर में वह काम करती थी उस घर का मालिक जो बहुत ही बड़ा डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर, सरला ने उससे कहा, साहब मेरी गाय बीमार है, उसे चलकर देख लें। इस पर डॉक्टर ने कहा, सरला तुम तो जानती हो कि मेरी फीस बहुत ही ज़्यादा है, तुम कहाँ से दोगी? फिर आजकल जानवरों में बीमारी फैली हुई है, उसकी दवा बहुत ही महंगी है, तुम कैसे महंगी दवाई लोगी? इस पर सरला ने कहा, साहब उस गाय के लिए मैं और मेहनत करूंगी, बस आप मेरी गाय को बचा लें। मेरी जो तनख्वाह मिलने वाली है तो आप उसमें से पैसे काट लेना, बस एक बार चलकर मेरी गाय को देख लें। सरला की बात सुनकर डॉक्टर ने कुछ सोचा और वो सरला के साथ चलकर आया। उसने गाय का अच्छी तरह चेकअप किया और उसे इंजेक्शन लगाया और सरला से कहा कि इंजेक्शन गाय को रोज़ाना लगातार लगवाना पड़ेगा। इस पर सरला ने कहा कि वो लगवाएगी, ज़रूर लगवाएगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि दवाई के बदले मैं तुम्हारे 2 महीने की तनख्वाह काट लूँगा। यह सुनकर सरला उदास हो गई। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि पैसे तो 2 महीने बाद आ ही जाएंगे, पर अभी गाय की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसने डॉक्टर से कहा कि ठीक है, मैं 2 महीने काम करूंगी लेकिन तनख्वाह नहीं लूँगी। गाय यह सब अपनी आँखों से देख रही थी। वह इंसानों की भाषा तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन सरला की आँखों से बहते हुए आंसू को जरूर देख सकती थी। फिर 1 महीना बीत गया। गाय बिल्कुल ठीक हो गई और जैसे ही मानसून का मौसम शुरू हुआ और बारिशों ने शहर व गांव में अपना डेरा जमा लिया, सरला के गांव से एक नहर गुजरती थी जिससे लोग अपने खेतों को पानी देते थे। एक बार जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे सप्ताह बारिश होती रही। सुनने में यह आ रहा था कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया था। इस बारिश के वजह से सरला काम पर भी नहीं जा सकती थी। वह कच्चे मकान में रहती थी जिसकी छत बारिश की वजह से टपकने लगी थी। बहुत सारे लोग बारिश के कारण बेघर हो चुके थे। अधिकांश लोगों का कारोबार भी डूब चुका था। जिन इलाकों में सैलाब आया था उसकी तबाही का मंजर देखकर सरला का दिल सहम उठता था। वह दिन रात भगवान से बारिश बंद होने की प्रार्थना करती थी। वह सारी रात डर के कारण सो नहीं पाती थी कि कहीं घर की छत ना गिर जाए। और फिर तभी एक रात ऐलान हुआ कि सभी लोग जल्द से जल्द गांव छोड़ जाएं, क्योंकि सुनने में यह आया है कि गांव के नहर का पानी किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है और गांव में ही बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है। यह सुनकर सरला के होश उड़ गए। वह भला अपना घर छोड़कर कहाँ जाती, उसका तो कोई भी नहीं था और दूसरा वह
कि अपनी गाय को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। बेचारी उसे लेकर जाती भी तो कहाँ जाती। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर गांव के बाहर जा रहे थे। पानी अब नहर के बाहर निकल आया था। सरला ने जब यह देखा तो जल्दी से गाय को खोला, उसे बाहर ले आई। उसके बाद वो अपने बेटे को उठाकर घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। अभी उसका बेटा बहुत ही छोटा था, जिससे वह बारिश में बीमार पड़ सकता था। कुछ सोचकर सरला ने बेटे को गाय पर बिठाया और खुद घर के अंदर कपड़े उठाने चली गई। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय घर की छत गिर गई और सरला बाहर नहीं आ पाई। गाय वहाँ खड़ी खड़ी सारा दृश्य अपनी आँखों से देख रही थी। उसने घंटा 2 घंटा इंतज़ार किया और घर के बाहर खड़ी रही। अब सरला बाहर आएगी। सरला बाहर नहीं आ पाई। बच्चा भी रोने लगा था। गाय ने जब देखा कि गांव में पानी भरने लगा है तो बच्चे को पीठ पर बिठाए ही वह आगे की तरफ चल दी, जिस तरफ गांव वाले गए थे। गाय की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुकी थी कि मालकिन मर चुकी है। गांव के एक आदमी ने जब गाय की पीठ पर बच्चे को बैठा देखा तो वह गाय की तरफ बढ़ गया और बच्चे को गाय की पीठ से उतारने की कोशिश करने लगा। लेकिन गाय ने बच्चे को उतारने नहीं दिया और उस व्यक्ति को मारने को दौड़ी। अब बच्चा भी तेज तेज रोने लगा था। वह आदमी अकेला ही रहता था। यह सोचकर कि भीगने से बच्चा कहीं बीमार न हो जाए, उसने एक बड़ा सा प्लास्टिक कवर बच्चे पर डाल दिया और खुद भी उन दोनों के साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चा अपनी माँ को याद करके रोने लगा और माँ माँ करने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गाय भी बाँ बाँ की आवाज़ें निकालने लगी और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। गाय व बच्चे का प्यार देखकर उस व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए कि किस तरह समझदार और वफादार गाय है, जो बिल्कुल एक माँ की तरह उस बच्चे की हिफाजत कर रही है। उस आदमी को गाय व बच्चे से हमदर्दी हो गई। गांव का काफ़ी हिस्सा बाढ़ में डूब गया था। वह गाय लगातार कितने दिन व कितनी रातें यूं ही चलती रही। यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि एक गाय माँ की तरह एक बच्चे की हिफाजत कर रही है और बच्चा भी उसे अपनी माँ समझता है और वे एक दूसरे की भाषा भी समझ लेते हैं। अब तो गाय जहाँ से गुजरती लोग उसे चारा डालते, बच्चे को खाना देते। वो आदमी भी हमेशा मालिक की तरह उनके साथ होता। वह आदमी सबको बताता कि इसकी माँ मर चुकी है और इसी गाय ने इस बच्चे को डूबने से बचाया है और अब यह बच्चा गाय को ही अपनी माँ समझता है। चलते चलते गाय शहर पहुंचकर एक मकान के सामने जाकर रुक गई। शहर वाले जो गाय के पीछे पीछे आ रहे थे वे सब उस घर के आसपास इकट्ठा हो गए। वह घर दरअसल उस डॉक्टर का था जिसने गाय का इलाज किया था और जिसके घर में सरला काम करती थी। एक बार की बात है कि सरला बीमार पड़ गई थी। उसके पास न तो इलाज के पैसे थे और न ही किराए के। उस दिन सरला उसी गाय पर बैठकर डॉक्टर के घर पहुंची थी। आखिरकार गाय ने वह घर ढूंढ ही लिया जहां वह सिर्फ एक बार आई हुई थी। डॉक्टर को अपने घर के बाहर काफ़ी शोर सुनाई दिया। वो बाहर निकला तो बाहर एक गाय उस पर सवार बच्चे को देखकर हैरान रह गया। उसने गुस्से से लोगों से पूछा, यह क्या तमाशा लगा रखा है? इस पर लोगों ने डॉक्टर को गाय व बच्चे की दर्द भरी कहानी बताई। शुरू में तो डॉक्टर को यह सब बकवास लगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तब सरला के बेटे व गाय दोनों को ही पहचान लिया। यह देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए और फिर उनकी भी आंखें नम हो गईं। उन्हें अब समझ आ चुका था कि सरला को गाय से इतना प्यार क्यों था और सरला ने गाय को मरने क्यों नहीं दिया था। और आज गाय ने उस बच्चे की जान बचाकर
अपना फर्ज अदा कर दिया था। यह सोचकर डॉक्टर फफक कर रो पड़ा। उसे अपने आप से घिन आ रही था। एक वह था जिसके पास इतना पैसा था, फिर भी उसने गाय का मुफ्त इलाज नहीं किया। और एक थी सरला जो गाय के लिए अपनी 2 माह की तनख्वाह देने पर राजी हो गई। इस घटना ने डॉक्टर के दिल को पूरी तरह बदल डाला था। उसने बच्चे को गाय से उतारा और गाय भी चुपचाप खड़ी रही। उसने कुछ ना कहा। गाय को भी अपने फार्म हाउस ले गया। उस डॉक्टर ने बच्चे को अपना बेटा बना लिया। उसकी खूब अच्छी देखभाल व परवरिश की। आज इस घटना को बीते 25 साल हो गए हैं। वह छोटा सा बच्चा अब एक डॉक्टर बन चुका है जो मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। इस घटना के बाद से ही डॉक्टर ने भी जानवरों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया था। वह हर वक्त ये कहता है कि यह गाय व बच्चा मेरे पिछले जन्म के प्रताप का फल है। वह बच्चा भी डॉक्टर को अपना पिता समझता था, डैडी कहकर बुलाता था। एक दिन डॉक्टर ने बच्चे को सारी सच्चाई बता दी कि यह उसका सगा बाप नहीं है और रोने लगा और बच्चे से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का कर्जदार हूँ। इस पर उस बच्चे ने कहा कि आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश की और एक काबिल डॉक्टर बनाया। इतना तो शायद मेरी माँ भी मेरे लिए नहीं कर पाती। भगवान ने इसलिए मुझे आपके पास भेजा और इस घटना से आपका दिल बदल गया। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। इस बात पर डॉक्टर ने अपने बेटे को गले लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी बदल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यदि दिल बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।